बना के रुसवाई हुई, लेकिन अंदर से दिल की कैफियत बदल चुकी थी। आजकल का मुसलमान कैसा, हमारा जवान बॉडी फिल्टर है, ज्यादा से ज्यादा बाइक पे बैठेंगे, वो फिटिंग टी शर्ट पहनेंगे, कट दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे। कभी नहीं तौफीक होती है कि नहीं मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें। अल्लाह के सबसे ज्यादा आप करीब बन जाते हो मेरे नौजवान साथियों जब आप सजदे में जाते हो। नमाज पढ़ना कोई पाप नहीं है, नमाज पढ़ना पुण्य है। अगर कोई एतराज करे कि नमाज पढ़ना पाप है, जुर्म है, तो बता दो कि अपने ग्रंथों से निकालो उन मंत्रों को, उन श्लोकों को जिनके अंदर शास्त्रांग की बात कही गई। प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम संयुक्ता। नमाज की बात है कि नहीं? हमारे कुरान में अकीमुस्सलाह, हिंदू भाइयों के रामचरितमानस में, उसमें वाल्मीकि रामायण में प्रथमा दारका जीववादियो दिदियन मुजियति तृतीयानन को डलाकर कुंडली मारकर बैठ जाओ, थोड़ा झुक जाओ और शांति के साथ अपनी साष्टांग को भंग करो। का मतलब शांति से अपनी इबादत को तोड़ो। नमाज में हम लोग शांति के साथ क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे हिंदू भाई एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि साष्टांग वो भी करते हैं, सा शौ अष्टांग वो भी करते हैं। नौजवान, अगर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो पता है सबसे ज्यादा कब आप अल्लाह के करीब होते हैं? बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होता है? जब वो सजदे में जाता है। क्यों? अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है कि देखो मेरा बंदा, मैंने खूबसूरत बनाया, देखो बॉडी फिल्टर है, जवान है, यंग है, खूबसूरत है, लेकिन देखो सजदे में, देखो मेरी बंदगी कर रहा। उस वक्त आप दुआ कीजिए अपने लिए कि अल्लाह मुझे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। नफली नमाजों में अल्लाह के नबी मांगा करते थे सजदे में दुआ। नहीं जी, टाइम नहीं है, रातों को बैठकर वो करेंगे, मैसेज करेंगे मैडम को, अपने गर्लफ्रेंड को। पूछिए, एक जगह जलसे में गए उत्तर प्रदेश, दो नौजवान दोनों तरफ बैठे, सवाल करने लगे कि हजरत मेरी होने वाली पत्नी है, हम बात करते हैं बहुत देर तक। हमने कहा बहुत निकाह हो गया है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। हमने कहा कि बात करना बंद कीजिए। बोला क्यों? होने वाली तो है, यकीनन है, रिश्ता पक्का हो गया। हमने कहा कि निकाह से पहले कोई पक्का हो जाए कि पक्का होकर गिर जाए, पक्कर गिर जाए, कोई फायदा नहीं। जब तक टाइम नोट ना हो जाए, निकाह ना हो जाए, तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। निकाह हो जाए बात कीजिए। निकाह हो जाने के बाद कुछ रस्मन होते हैं कि भाई रुखसती का कोई मसला होता है, या किसी के यहाँ कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती है कि नहीं जी निकाह हो गया है, हम 1 साल बाद या 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अपने बच्चे की रुखसती करेंगे, वो एक अलग मसला। लेकिन निकाह हुआ, आप 1 मिनट क्या, आप एक दिन तक बात करो, भले ही मोबाइल की जान निकल जाए, मोबाइल गर्म होकर फटने पे आ जाए, हो जाता। क्यों? औरत के अंदर अल्लाह ने वो कशिश दी है। कुरान करीम में भी बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों ने, फला तखज़ाना बिल कौल फयतमअल लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। औरत की आवाज में कशिश होती है गुरु। एक खड़ूस आदमी है, देख लीजिए, हमेशा उसके मुंह पे शलवट ऐसे लगता है कि पता नहीं इसके चेहरे पे 12 बज रहे। कोई औरत सामने आ जाए, देखे मुस्कान कैसे हो जाते उसके चेहरे की, एकदम बिल्कुल हालत बदल जाती है। मोबाइल पे, फोन पे अगर किसी का तुम फोन करो, अरे कहाँ हो, सज्जाद साहब कहाँ है, खुर्शीद साहब कहाँ है, कारी खुर्शीद साहब, अरे मैं फला जगह पे रखो फोन। किसी मैडम का फोन आ जाए, हाँ मैडम बोलिए कौन, हाँ मैडम आवाज कम आ रही, मैं बाहर निकल रहा हूँ जरा रुकिए। क्यों? मैडम की आवाज में उसकी कशिश होती है। अल्लाह ने कुदरती तौर पर बनाया कशिश, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि किसी भी गैर महरम से बात करो तो सख्ती के साथ, कड़क आवाज में बात करो, सामने वाले को लगे कि ये कुछ लाइन नहीं दे रही है, वरना प्यार से बोलो। कैसे? कोई अगर आ जाए फोन पे तो मैडम लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ हेलो मैं मरियम बोल रही, बोलिए क्या बात करनी है। अब बेचारे जो खूसट आदमी होगा वो भी कहेगा खूब से वाह 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 बहुत अच्छा, वो फिर कोशिश करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा वो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फला तखज़ाना बिल क़ौल फयतमअल लज़ी फी क़ल्बिही मरज़। फी क़ल्बिही मरज़ का तर्जुमा जो छिछोरे होते हैं, हमारे मरहूम मौलाना कमाल साहब यही तर्जुमा करते थे, फला तखज़ाना बिल क़ौल, बातों में लचक पैदा मत करो। लेकिन हमारा नौजवान
मिल जाए अगर किसी लड़की का नंबर, समाज की किसी बेटी का नंबर, नमाज भी गायब, रोजा खत्म, एक इशारा कर दे मुझे मोबाइल चाहिए तो बाप से लड़कर पैसा लेकर देगा अपने गर्लफ्रेंड को राजी करने के लिए, मोबाइल लाके देगा, घूमने के लिए कहीं जाएगा, नमाज के लिए कभी नहीं जाता। आजकल हमारे जवानों में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और वो नौजवान तो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि जिसकी 2-2 3-3 अगर कोई गर्लफ्रेंड हो वो समझते हैं हो आई एम हैंडसम बॉय, मैं आई एम सलमान खान, क्यों मेरे 2-3 गर्लफ्रेंड। इतनी पिटाई होगी कि बंदर कर अल्लाह लाल कर देगा मार मार कर। अगर आपको किसी से निकाह करना है, कोई पसंद है, तो माँ बाप से कहो कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ, निकाह करो, तब तुम कुछ भी करो, तुम हेलीकॉप्टर पे लेके उड़ो, कि तुम चाहे ट्रेन में सफर करो, कि तुम पैदल ही सफर करो, चाहे सर के बल चलो, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। कहीं पे भी पार्क में लेके जाओ, शरीयत एतबार से शरीयत का जनाजा ना निकले पर्दे कि उसमें आप कहीं पर भी लेके घूमो, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है कि घूमो, बेबी को लेके जाओ। अल्लाह के नबी जाते थे ना, अल्लाह के नबी तो कबड्डी खेलते थे अम्मा आयशा के साथ, खेलते थे कि नहीं खेलते थे? उलमा बैठे हैं कि आयशा आओ कबड्डी खेलते हैं, जरा रेस लगाते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे रोमांस करते थे अपनी अहलिया के साथ। क्यों? आज के जनरेशन को बताने के लिए कि रोमांस करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी बीवी के साथ, किसी बेटी के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ, किसी की बहन के साथ नहीं, अपनी अहलिया के साथ रोमांस करो। अपनी बीवी के साथ आप खूब घूमो, जाओ पूरी दुनिया घूम कर क्या। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी, अल्लाह ने अगर आपको वसअत दी है, लेकिन किसी की बेटी की जिंदगी खतरे में मत डालो। किसी पराया औरत से, किसी गैर महरम से आप कम्युनिकेशन बनाते हैं, क्या तरीका होता है? किसी से नंबर लिया, एक मिस कॉल करेंगे, फिर कॉल करेंगे, हेलो आप मैडम बोल रही हैं? हाँ, आपका नंबर मेरे मोबाइल में था। कहाँ से आया? कितनी पापड़ पेल कर वो किया है, नंबर हासिल किया। उसके बाद फिर मैसेज करेंगे कि मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैडम ऐसी होती है, समाज की बेटियां ऐसी होती हैं कि वो समझती नहीं हमारे नौजवानों की क्या स्कीम, क्या साजिशें होती। इसीलिए कहा गया साफ साफ लफ्जों में कि झूठ मत बोला करो, दिल के अंदर बुराइयां मत रखो। नौजवानों अपनी जबानी का सही इस्तेमाल करो। रातों को 3-3 घंटे तक बात करते हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है। आज हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया गया है नौजवानों। अल्लाह पूछेगा कल कयामत में कि तुम्हारे नजरों के सामने में पर्दे के ऊपर मुखालफत की गई थी, पर्दे के ऊपर जस्टिस आया था, वो डिसीजन लिए गए थे, आपने कौन सी बात की? आपने कानून के मुताबिक बात की, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया कि नहीं किया? आपने अमली एतबार से आपने अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को जगह दी कि नहीं दी? क्या जवाब दोगे मुसलमानों कि नहीं हम तो बेटियों के पीछे रहते थे, समाज की बेटियों को उनको पटाने में अपनी जिंदगी आधी हमने गुजार दी। तौबा करो, आज इसी वक्त से हमारे आमाल बद का नतीजा है कि ये जालिम लोग आज हम पर विराजमान है। वरना मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का वो मजहब है जो किसी पर जुल्म ज़्यादती या किसी पर जुल्म सितम करने का ना तो ऑर्डर देता था न देता है। इस्लाम का कोई भी निज़ाम अमर, अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी हुक्म, कुरान करीम का कोई भी फरमान पर अगर कोई इंसान अमल करेगा, वो दुनिया के अंदर नाकाम हो जाए, वो दुनिया के अंदर रुसवा हो जाए, वो दुनिया के अंदर लुट जाए, पिट जाए, इम्पॉसिबल। लेकिन शर्त यह है नौजवानों, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जवानी को सही दिशा में लाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने के अंदर 20 साल की उम्र थी, एक जालिम, एक लबीद इब्न आसिम ने एक अपने शेयर मार्केट में, अपने बिजनेस ताजिर में एक अपने दोस्त जिनका नाम था जबीद, उनके माल को हड़प लिया था। तो अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट तक। उस वक्त तो अल्लाह के नबी थे, 20 साल की उम्र थी, नबुवत आपको अता नहीं की गई थी, 20 साल के जवान थे। मेरे नौजवानों कितनी उम्र थी? 20 साल के जवान थे प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशद्दुद के खिलाफ आपने खामोशी इख्तियार नहीं की थी।
आज अगर आपकी शरीयत को पाबंदी लगाने की बात की जाती है, बैन करने की बात की जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये कहता हूं कि शरीयत पर अमल करो। माँ हो कि बहन हो कि भाई हो कि